ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी असली व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध नहीं है। ये उन सच्चाइयों की परछाई है जिन्हें लोग अंधेरे में दफना देना चाहते हैं। अगर आप अभी अकेले हैं और घड़ी में शाम ढल रही है तो बेहतर होगा आप इस कहानी को बाद में सुने, क्योंकि ये कहानी है उस जगह की जहां समय शाम 7 बजे रुक जाता है। भारत के मध्य भाग में एक इलाका है जहां मोबाइल नेटवर्क अक्सर काम नहीं करता। उसी इलाके में कभी एक गांव हुआ करता था, देवगढ़। सरकारी नक्शों में यह गांव आज भी मौजूद है, लेकिन स्थानीय लोग उस नाम को सुनते ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि देवगढ़ दिन में गांव है और रात में कुछ और। मेरा नाम आरव है। मैं पेशे से डॉक्यूमेंट्री रिसर्चर हूं। लुप्त जगह, भूली हुई घटनाएं और डरावने रहस्य मेरा विषय है। जब मुझे एक पुराने सरकारी रिकॉर्ड में देवगढ़ का नाम मिला और उसके आगे लिखा था आफ्टर 7 PM रिस्ट्रिक्टेड, मैं समझ गया यही मेरी अगली कहानी होगी। मैं बस से आखिरी कस्बे तक पहुंचा। वहां से देवगढ़ सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था। मैंने एक चाय वाले से पूछा, देवगढ़ जाने का रास्ता? चाय वाला अचानक रुक गया। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, साहब, सूरज डूबने से पहले लौट आना। मैं हंस पड़ा। देवगढ़ दूर से सामान्य लगता है, कच्चे मकान, पुराना मंदिर, सूखा कुआं। लेकिन जैसे ही मैंने गांव में कदम रखा, एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। ये घुटन हवा में नहीं थी, ये खामोशी में थी। मैंने नोटिस किया, शाम के 6:45 बजे होते ही लोग अपने घरों की ओर भागने लगे। कोई हंस नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। एक औरत अपने बच्चे को जमीन से घसीटते हुए घर में ले गई। सरपंच ने मुझे पंचायत भवन में रोका। उसने कहा, हम मेहमानों को नहीं रोकते, लेकिन नियम सबके लिए है। मैंने पूछा, कैसा नियम? उसने दीवार की घड़ी की ओर इशारा किया। 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं। शाम के 6:59। पूरा गांव बंद हो चुका था। 7 PM। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। मैं पंचायत भवन में था। तभी बाहर से किसी ने मेरा नाम लिया। धीमी खिंची हुई आवाज, आरव। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सड़क पर गीले पैरों के निशान थे जो मेरी ओर आ रहे थे। और जैसे ही मैंने नियम तोड़ा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो हाथ इंसानी नहीं था, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी मरी हुई चीज ने मुझे छुआ हो। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ देखा, गांव पूरी तरह स्थिर था। हवा नहीं चल रही थी, पेड़ हिल नहीं रहे थे, यहां तक कि मंदिर की घंटी बीच में अटक गई थी। घड़ी की सुई शाम के 7:07 पर रुकी हुई थी। मैं सड़क पर आगे बढ़ा और तब मैंने देखा गांव के सारे लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े थे। सब चुप, सब स्थिर, लेकिन उनकी आंखों में सफेद नहीं था, सिर्फ काला। भीड़ के बीच से सरपंच आगे आया, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। उसने मुंह खोला और एक ही वाक्य बोला, अब तू भी बाहर है। मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगी, और फिर एक और आवाज जो सबसे अलग थी। एक बूढ़ी औरत की आवाज, भाग जा बेटा,
अभी भी समय है। मैं भागा। गांव के बीच एक पुराना कुआं था। उसके पास पहुंचते ही तेज बदबू आई। मैंने नीचे झांका और जो देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कुएं के अंदर इंसानी हड्डियां थी, सैकड़ों। उस बूढ़ी औरत ने मुझे बताया 20 साल पहले देवगढ़ के लोग एक तांत्रिक से डरते थे। उस पर आरोप लगाया गया कि वो बच्चों की बलि देता है। गुस्से में पूरे गांव ने उसे कुएं में फेंक दिया जिंदा। मरते वक्त उस तांत्रिक ने कहा था, हर दिन सूरज ढलेगा और तुम सब मेरे साथ मरोगे। उसी दिन से 7 बजे के बाद जो भी बाहर रहता है वह इंसान नहीं रहता। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो मैं? बूढ़ी औरत ने मेरी आंखों में देखा, अगर तू सूरज उगने से पहले इस गांव से नहीं निकला तो तू भी देवगढ़ बन जाएगा। घड़ी की सुई धीरे धीरे चलने लगी। 7:15 PM और तभी पीछे से वही परछाई फिर दिखी। इस बार बहुत पास। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, आरव। मेरे चारों तरफ गांव के लोग घेरा बना चुके थे और कुएं से किसी के चढ़ने की आवाज आ रही थी। पहले बस एक आवाज थी, जैसे कोई गीली जमीन पर नाखून घसीट रहा हो। फिर पत्थरों के टकराने की आवाज और फिर एक गहरी सांस। ऐसी सांस जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती। कुएं के किनारे एक हाथ निकला, काला, सड़ा हुआ, नाखून इतने लंबे कि जमीन में गड़ गए। फिर दूसरा हाथ और फिर एक चेहरा। आंखें खुली थी लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। वो वही था जिसे 20 साल पहले जिंदा दफनाया गया था। उसका मुंह खुला और शब्द नहीं बल्कि दर्द निकला, तुम सब अभी भी बाहर हो। जैसे ही वो बाहर आया पूरे गांव ने आकार बदलना शुरू कर दिया। मकानों की दीवारें टपकने लगी, दरवाजों से काला पानी बहने लगा और गांव के लोग अब इंसान नहीं लग रहे थे। सरपंच का सच। सरपंच मेरे पास आया। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। हमने गलती की थी लेकिन अब हर साल एक इंसान देना पड़ता है। मैंने चिल्लाकर पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा, ताकि गांव जिंदा रह सके। अध्याय 26, बलि का नियम। मुझे पता चला हर साल एक अजनबी देवगढ़ आता है। 7 बजे के बाद उसे बाहर रखा जाता है और सुबह तक वह कुएं में होता है। मेरी बारी। तांत्रिक मेरी तरफ बढ़ा। हर कदम पर जमीन काली हो रही थी। उसने मेरा नाम लिया। आज तेरा नंबर है। मेरे पैरों ने जमीन छोड़ दी। बूढ़ी औरत की आखिरी मदद। वही बूढ़ी औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में एक पुराना ताबीज था। अगर सूरज उगने से पहले मंदिर की घंटी 3 बार बज गई तो श्राप टूट सकता है। मंदिर की ओर दौड़। मैं भागा, पीछे पीछे पूरे गांव की परछाइयां। हर गली मुझे गलत दिशा में ले जा रही थी और घड़ी 7:32 PM। मंदिर का दरवाजा। मंदिर बंद था। दरवाजे पर खून से लिखा था, वापस जाओ। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने जोर से घंटी खींची। डन। पूरा गांव कांप उठा। कुएं से एक जोरदार चीख आई। वह चिल्लाया, रुको! उसकी आवाज से मेरे कानों से खून बहने लगा, लेकिन मैं रुका नहीं। आसमान लाल हो गया। गांव के लोग घुटनों पर गिर पड़े। मैंने तीसरी बार घंटी पकड़ ली, लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। पीछे मुड़ा। वह सरपंच था। उसकी आंखों में अब डर था। अगर तू बजाएगा तो गांव मिट जाएगा।
मेरे हाथ में घंटी, पीछे पूरा गांव, सामने तांत्रिक, और घड़ी 7:59 शाम दिखा रही थी। मेरे सामने 3 सच्चाइयां थीं। अगर घंटी ना बजाऊं तो मैं मर जाऊंगा, अगर घंटी बजाऊं तो गांव मिट जाएगा, और अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो तांत्रिक मुझे अभी पकड़ लेगा। सरपंच मेरे हाथ पकड़े था, उसकी आवाज टूट रही थी। ये गांव मेरी गलती से जिंदा है, उसने बताया। 20 साल पहले जब तांत्रिक को कुएं में फेंका गया, वह भी उसी भीड़ में था, और उसी ने सबसे पहले पत्थर फेंका था। हमने डर में एक राक्षस बना दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तांत्रिक मंदिर के बाहर खड़ा था। अब उसका शरीर और बड़ा हो गया था। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे मारा नहीं, तुमने मुझे अमर बना दिया। उसकी हंसी में पूरे गांव की चीखें थीं। वही बूढ़ी औरत अचानक हमारे बीच आ गई। उसने कहा, यह घंटी गांव को नहीं, श्राप को खत्म करेगी। सब चौंक गए। उसने बताया, वह तांत्रिक की पत्नी थी और उसी ने घंटी का नियम बनाया था। बूढ़ी औरत बोली, अगर तीसरी घंटी सही इंसान के हाथ से बजे तो श्राप टूट सकता है। मैंने पूछा, और अगर गलत हाथ से? उसने मंदिर की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर सैकड़ों नाम खुदे थे। घड़ी की सुई धीरे धीरे 8 की ओर बढ़ रही थी। तांत्रिक अब दौड़ रहा था। पूरे गांव की परछाइयां उसके पीछे थीं। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से घंटी खींची। डन! आवाज आसमान फाड़ गई, जमीन फटने लगी, मकान ढहने लगे, कुएं से काली आग निकलने लगी। गांव के लोग जमीन में समाने लगे। तांत्रिक आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, नहीं, यह नियम नहीं था। उसका शरीर दरारों में टूटने लगा। सरपंच मेरे सामने आया। उसका चेहरा अब शांत था। शुक्रिया, अब हम आजाद हैं। और वह धूल में बदल गया। चारों ओर सिर्फ धुआं था। मैं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मंदिर खंडहर बन चुका था। गांव खाली था। देवगढ़ अब सच में मिट चुका था। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मेरे कान में एक फुसफुसाहट आई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक सरकारी अस्पताल के बेड पर था। हाथ में ड्रिप लगी थी, सिर भारी था। एक नर्स ने कहा, आपको सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पाया गया था। मैंने घबराकर पूछा, देवगढ़? नर्स ने अजीब नजर से देखा। यहां आसपास उस नाम का कोई गांव नहीं है। कुछ देर बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर आया। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसने कहा, 20 साल पहले इसी इलाके में एक पूरा गांव रहस्यमयी तरीके से खाली हो गया था। फाइल के कवर पर लिखा था, केस देवगढ़ अनरिजॉल्व्ड। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली और मेरी सांस रुक गई। अंदर एक पन्ने पर मेरा नाम लिखा था, आरव शर्मा, स्टेटस मिसिंग, ईयर 2003। मैं कांप गया, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूं। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, या फिर आपको लगता है कि आप जिंदा हैं? उस रात मैं बाथरूम गया। आईने में देखा, मेरी परछाई थोड़ी देर से हिल रही थी, और तभी आईने से वही फुसफुसाहट आई। और जो बाहर गया वो कभी पूरा वापस नहीं आया। मेरे कानों में वही बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, श्राप टूटता नहीं, बस आगे बढ़ जाता है। तभी मुझे समझ आया, घंटी ने गांव को नहीं, मुझे बांध दिया था। उस रात घड़ी देखी, 6:59 शाम। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही 7 बजे, कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और बाहर कदमों की आवाज आई। मैंने खिड़की से झांका। सड़क पर एक आदमी खड़ा था, डरा हुआ, अकेला। वह मोबाइल पर किसी से कह रहा था, यह जगह अजीब है, लेकिन रुकने में क्या हर्ज है। मैं समझ गया, अब देवगढ़ कोई जगह नहीं है, वह एक नियम है, और जो भी 7 बजे के बाद नियम तोड़ता है वह मेरे जैसा बन जाता है। अगर कभी आप किसी अजनबी जगह पर हो और लोग कहें शाम 7 बजे के बाद बाहर मत निकलना, तो समझ लेना यह सिर्फ चेतावनी नहीं, जिम्मेदारी है। क्योंकि हर कहानी को खत्म करने वाला कोई ना कोई होता ही है, और आज वह मैं हूं। सब्सक्राइब टू मिडनाइट अस्तान।